आज लगातार चौथे दिन लगातार चौथा धमाका करते हुए जोधपुर रेंज की सेक्शनल टीम ने अपराधियों पर कहर बरपाने और आपराधिकता के परखच्चे उड़ाने का अपना अभियान महाअभियान बड़े जोरों पर रखा है। उसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन डार्क लाइट चलाकर एक कुख्यात मादक द्रव्यों के तस्कर प्रकाश पुत्र कालूराम, जो जोधपुर ग्रामीण का निवासी है, इस पे 25,000 रुपये का इनाम था और ये पिछले 2 वर्षों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर चंपक था, उसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन डार्क लाइट इसलिए रखा गया कि खुद का नाम प्रकाश यानी लाइट और पिता का नाम कालूराम काला यानी डार्क, तो इन दोनों को मिला के इस ऑपरेशन का छद्म नाम ऑपरेशन डार्क लाइट रखा गया था। प्रकाश की कहानी अगर देखें तो यह बिल्कुल वही रूढ़िबद्ध टकसाली कहानी है तस्करों के बनने की। पढ़ाई में मन नहीं लगा, उतावला स्वभाव, महत्वाकांक्षी, जल्द से जल्द पैसा कमाना। इस चक्कर में पढ़ाई छोड़ी, छोटा धंधा शुरू किया, धंधे में सफलता नहीं मिली, गाड़ियां चलाना शुरू किया। गाड़ियां चलाते हुए तस्करों के संपर्क में आए, पहले उनको स्कॉट करना शुरू किया, फिर छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स ले जाने शुरू किए और फिर धीरे धीरे खुद सरकना बैठा। तो यह इतना उतावला और हिंसक अपराधी था कि न सिर्फ मादक द्रव्यों की तस्करी, शराब की तस्करी, बल्कि छीन छान, मारपीट, पुलिस पर हमला, आर्म्स एक्ट, हर तरह के मुकदमे दर्ज हैं। 5-6 बार पहले जेल की हवा खा आया और जब भी जेल से निकलता मजबूत संपर्क सूत्रों के साथ निकलता और अपने धंधे को और बढ़ाता हुआ बड़ा किंगपिन बनता गया। पर कहते हैं कि सबका अपना समय आता है। काफ़ी लंबे समय से पुलिस इसको खोजती रही, 2 वर्षों से खोजती रही, पर तलाशी में सफलता नहीं मिली, खोजने में सफलता नहीं मिली। आखिरकार एक दिन एक रिश्तेदार के घर से दूसरे रिश्तेदार के घर फरार होते हुए मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में इसकी टांगों में चोट आई, फ्रैक्चर हुआ और यह बिस्तर पर लेटने के ही काबिल रहा। डॉक्टर्स ने कहा कि एक लंबे समय तक आपको बिस्तर पर ही लेटना होगा, आप काम नहीं कर सकते। और यही वो समय था जब इसके काली कमाई के पैसों से ऐश करते हुए इसके रिश्तेदार और मित्र जो इसको अपने साथ पनाह देकर रखते थे, उन सब ने पल्ला झाड़ दिया और सब ने इसको धत्ता बता दिया। तब काम आया खून का रिश्ता। बहन ने निभाया खून का रिश्ता और इसको अपने घर में पनाह दी। और बहनोई तो बहनोई था। बहनोई को यह लगा कि निठल्ले बैठे इस आदमी को अपने घर में पालने और पोसते हुए काफ़ी खर्च बढ़ रहा है, और उसने पुलिस को वहाँ तक पहुँचने में मदद की, जिसके सहारे सेक्युलर टीम वहाँ पहुँची और उसकी गिरफ्तारी की। जब पुलिस पहुँची तो बहन ने बहनोई को लहना दिया कि अब तो हो गया खर्चा कम, अब मिल गई कलेजे को ठंडक, अब तो खर्च कम हो गया। पर बहनोई सर झुकाकर बस यही सोचता रहा कि क्या बहन ने तो खून का रिश्ता निभाया और क्या उसने रिश्ते का खून किया या एक सच्चे नागरिक की तरह अपना कर्तव्य निभाया। सेक्युलर टीम, पूरे जोधपुर रेंज की पुलिस यह मानती है कि उस व्यक्ति ने एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य निभाया, एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करा सकने में मदद की और समाज से अपराध और आपराधिकता को कम करने में अपनी बहुत बड़ी प्रभावी भूमिका निभाई है। और इसी तरह हर नागरिक को, हर पड़ोसी को, हर व्यक्ति को, हर रिश्तेदार को अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने पड़ोस में इस तरह के अपराधियों की सूचना पुलिस तक पहुंचानी चाहिए, ताकि समाज से अपराध और आपराधिकता को जड़ मूल से नष्ट किया जा सके।